जय हिंद साथियों, आपका पुनः स्वागत है टारगेट क्लासेस संतोषी के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आपने पिछली 3 चैप्टर्स में रीजनिंग में आपने शिवम बासनी सर को सुना था। आने वाले समय में वो रीजनिंग के साथ साथ क्वालिटी की बहुत ही बाहुबली ट्रिक के साथ आपके बाहुबली सर आपके सामने उपस्थित होंगे। लेकिन मैंने आपको शुरुआती इंट्रो में बताया था कि आपको रीजनिंग और मैथ्स के कुछ विशेष टॉपिक पर आपको गोविंद शर्मा जी अपना हुनर या ये कहिए कि अपनी मेहनत, अपना परिश्रम आप लोगों के बीच रखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी सूचना दे दूं, ये जो भी क्लासेस अपलोड करेंगे वो आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा जो है टारगेट क्लासेस संतोषी नाम से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर ये पीडीएफ लगातार अपलोड करते रहेंगे। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मैं बुलाऊंगा गोविंद शर्मा जी के लिए कि वो आएँ और आप लोगों के लिए अपना परिश्रम और अपना 100% देने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूँ। आइए गोविंद शर्मा। धन्यवाद विवेक सर, जो आपने मुझे अपने इस प्लेटफॉर्म पर मौका दिया। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि टारगेट चैनल पर आपको लगभग डेली वीडियोस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। रीजनिंग के मामले में आपको शिवम बासनी सर, बाहुबली सर ने आपको 3 चैप्टर्स की कुछ वीडियोस अपलोड कराई हैं, कुछ वीडियोस प्रोवाइड कराई हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वो वीडियोस देख लीजिए। मैं अपनी बात करूं साथियों, तो मैं आज आपको दो टॉपिक ऐसे लेकर आया हूं जो रीजनिंग के मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपको स्लाइड के माध्यम से मैं दिखाना चाहूँगा। देखो, आपके स्क्रीन पर स्लाइड आ गई होंगी। 2 महत्वपूर्ण चैप्टर हैं। एक है जिसका नाम है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट्स, दूसरे का नाम है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स। देखो, आपको उसमें कुछ सब टॉपिक दिखाई दे रहे होंगे, जैसे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, वर्ड फॉर्मेशन, कोड एंड डिकोडिंग, पेयर फॉर्मेशन और वगैरह वगैरह। ऐसे ही आपको प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर में कुछ सब टॉपिक दिखाई दे रहे होंगे, मिसिंग नंबर, नंबर सीरीज, कोडेड इक्वेशन और एनालॉजी। देखिए साथियों, ये लगभग अल्फ़ाबेट्स में लगभग 7-8 सब टॉपिक हैं। ऐसे ही उसमें 4-5 सब टॉपिक हैं और लगभग 1 से 2 सब टॉपिक दोनों में कॉमन है, जिसमें नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स दोनों आते हैं। तो साथियों, लगभग एक क्वेश्चन हर एक टॉपिक से आपको एग्जाम में मिलता है। तो लगभग यहाँ से आपको यकीन नहीं मानोगे, लगभग ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। 40 से 45% का जो वेटेज रहता है वो इन्हीं 2 चैप्टर से रहता है। अगर आपको यकीन ना हो तो पिछले जो एग्ज़ाम हुए हैं, आप उनकी जो क्वेश्चंस हैं वो देख लेना, आपको यकीन हो जाएगा। तो देखिए, मैं शुरू करता हूँ पहला चैप्टर, जिसका नाम है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। अच्छा, उस चैप्टर को शुरू करने से पहले चैप्टर की कुछ बेसिक नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। देखो, ABCD आपने सब ने पढ़ी हैं और बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो आपको सबको पता है कि अगर वो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा तो आप डेफिनेटली कर दोगे। लेकिन बात यह है, सिर्फ करने की बात नहीं है, बात है जल्दी करने की। अगर आप क्वेश्चन को कुछ ही सेकंड में करना चाहते हैं तो आपको उन अल्फ़ाबेट्स के प्लेस याद होने चाहिए। ये उतना ही ज़रूरी है जितना आपका एग्ज़ाम में बैठना। अगर आप एग्ज़ाम में बैठेंगे नहीं तो एग्ज़ाम कैसे पास होगा? ठीक है या नहीं? ठीक है। तो देखो, उन अल्फ़ाबेट्स को याद करने के लिए एक आपने वर्ड का नाम सुना होगा, जिसका नाम है ईज और टी। क्या नाम है? जिसका नाम है ईज और टी। ईज और टी आप सभी ने सुना होगा। देखो, ये एक ऐसा लेटर है, ऐसा वर्ड है जिसमें 5 लेटर हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे। देखो, अगर मैं इनके इंडिविजुअल बात करूं, जैसे ई आपने देखा होगा कि ई का जो प्लेस है वो कितना है? 5। जे का कितना है? 10। ओ का कितना है? 15। टी का कितना है? 20 और बाई का है 25। आप सभी को पता है। लेकिन बात यह है कि इन 5 लेटर्स से हम 26 लेटर्स के प्लेस कैसे याद करें, क्योंकि जो हमारी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज होती है वो होती है 26 लेटर की और ये है सिर्फ 5 लेटर। ठीक है, तो इनको याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक है। क्या कि आपको अपने मन में कोई भी एक लेटर जनरेट करना है। ए से जेड तक का कोई भी लेटर आप अपने मन में सोचें। जैसे मान लो मैंने सोचा क्यू। क्या सोचा? क्यू। तो आपको ये सोचना है कि क्यू ईज़ोटी में तो नहीं आता, लेकिन क्यू ईज़ोटी में किसके पास आता है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे क्यू है तो किसके पास आएगा? ओ पी क्यू। जैसे ओ का स्थान हमें पता है ईज़ोटी में 15वें नंबर पर आता है,
जब O 15वें नंबर पर आता है तो Q कितने पर आएगा, 2 ज़्यादा, OPQ, तो इसका कितना हो जाएगा 15 और 2 17। ठीक, ऐसे ही अगला कोई भी लेटर आप जनरेट कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने करा S, क्या करा S, तो S का जो प्लेस है वो किसके पास आता है, देखो ST, जब T का 20 है तो S का कितना होगा, S का होगा 19, यानी कि 1 कम। ठीक, ऐसे ही U, अब ये बताओ U किसके पास आता है, सबको पता है T के पास, TU, यानी कि T का जब 20 है तो U का कितना होगा, 1 ज़्यादा, यानी कि 21, कितना होगा 21। ठीक है, 21 होगा। और भी लेटर जनरेट कर सकते हो, K, क्या जनरेट कर सकते हो, K। और ये बताओ K किसके पास आता है, K आता है J के पास, JK, जब J का स्थान 10 है तो K का कितना होगा, 1 ज़्यादा, यानी कि 11। अब N किसके पास आता है, NO, अब O 15 हो गया तो N कितना हो जाएगा, 1 कम 14। ठीक, ऐसे ही कोई भी लेटर आप और भी जनरेट कर सकते हो, H, क्या H, अब HIJ, तो J का जब 10 है तो H का कितना होगा, 2 कम, कितना होगा 8। देखो एक तो तरीका ये है इनके प्लेस याद करने का, एक दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊं। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि आपको एक इंग्लिश का पैराग्राफ चूज़ करना है, जो जिसमें लगभग 5 या 6 लाइन का पैराग्राफ आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, 5 या 6 लाइन का पैराग्राफ जब आप चूज़ करोगे, या अपने मन से कुछ भी लिख लो, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर, दिस इज़ ए बुक, पहली लाइन मैंने क्या लिखी, दिस इज़ ए बुक। दूसरी लाइन आप कुछ भी लिख सकते हो, राम इज़ ए गुड बॉय, क्या लिख सकते हो, राम इज़ ए गुड बॉय। ऐसे ही आप कुछ भी बना सकते हो, 5 लाइन या 6 लाइन का। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सिर्फ इतना काम करना है कि इनके जो प्लेस हैं वो इनके ऊपर आपको लिख देने हैं। जैसे टी तो ईजोटी में आता है, तो टी का प्लेस तो याद हो गया अपने आप ही, कितना हो गया 20। अब आया एच किसके पास आता है ईजोटी में, HIJ, जे का 10, H का 8। ठीक है, H का 8। अब IJ, तो I का कितना हो जाएगा 9। ऐसे ही सेम S का भी देखा है हमने 19, फिर I का भी देखा 9, 19, ये तो आपको पता ही है 1। अब B का कितना हो जाएगा 2, O आता है ईजोटी में, O का कितना नंबर हो जाएगा 15 और K का 11। देखो कुछ स्टूडेंट्स को इनके प्लेस याद होंगे पहले से ही, लेकिन जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको ये याद करने ज़रूरी हैं, और इनको याद करने के लिए आपको 5 मिनट का कम से कम होमवर्क करना ही पड़ेगा, और लगभग 2-3 दिन आपको इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 5 मिनट आज, 5 मिनट कल और 5 मिनट परसों, इस प्रकार से आपको इनके प्लेस क्या हो जाएंगे, रट जाएंगे आपको बिल्कुल। ठीक है, ऐसे ही आपको आगे लिखना है, राम इज़ ए गुड बॉय, तो जो जो प्लेस इनके हैं वो इनके ऊपर आपको लिख देने हैं। जैसे आर का कितना हो जाएगा 18। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है किसके पास आता है किसकी नहीं, आप खुद सोचना है कि किसके पास आता है। ठीक है, 1 एम का 13, 9 एस का 19, ए का 1, जी का 7, ओ 15, डी का 4, बी का कितना 2, ओ का 15, बाई का 25। बाई आता है ईजोटी में, बाई का 25। देखो ये तो रही बेसिक बात। अब हम करते हैं चैप्टर स्टार्ट। देखो चैप्टर जो मैं कराऊंगा आपको वो कराऊंगा क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले अब हेडिंग लगा लो अपनी नोटबुक पर, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। ठीक है, देखो नोट करना उतना ही ज़रूरी है जितना रिवीजन करना। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो कोई भी चीज़ आपको याद नहीं होगी। जैसे आप स्टार्टिंग में जब स्कूल गए होंगे तो आपके पेरेंट्स आपको स्कूल ले जाते होंगे, लेकिन आपको रास्ता जो है स्कूल का वो याद नहीं हुआ होगा स्टार्टिंग में। जब आप डेली जाते रहे स्कूल तो आपको वहाँ का क्या हो गया, रास्ता याद हो गया। जैसे ही आप बड़े हुए, साइकिल मोटरसाइकिल आपके हाथ में आई,
तो आपको वो भी याद होगा कि कौन से घर के सामने कौन सा ब्रेकर है और हमको गाड़ी से कब उठना है, क्योंकि हल्के तो चलानी नहीं है ना। हाँ, आपसे कह रहा हूँ, ठीक है। तो हेडिंग डाल लो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। देखो सबसे पहले क्वेश्चन नोट करो अपनी नोटबुक पर, आपकी स्क्रीन पर भी आ गया होगा और मैं यहाँ पर भी नोट कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखो अंग्रेजी वर्णमाला में क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 90 अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 90 अक्षर के दाएं छठा कौन सा अक्षर होगा। देखो मैंने इसको यहाँ शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है। आपको स्क्रीन पर पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा, उसके ऑप्शन भी आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आपने देख लिया होगा ध्यान से। देखो करना नहीं है अभी, पहले इसकी कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट की लैंग्वेज क्या कह रही है इसकी, हमको एग्ज़ाम में कैसे करना है और अगर बाद में भी करना हो तो कैसे करना है, ठीक है। तो देखो लैंग्वेज क्या कह रही है, लैंग्वेज कह रही है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 90 अक्षर के दाएं छठा अक्षर कौन सा होगा। तो जैसा कि आपको पता है ABCD, ये मार्कर काम नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। ABC से कहाँ तक होती है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज, XYZ तक होती है। कहाँ तक होती है, XYZ तक होती है, ठीक है। देखो जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है, जो हमारा बायां हाथ होता है, बायां साइड होती है हमारी बायां हाथ, वही सीरीज का क्या होता है, बायां हाथ। जैसे लेफ्ट हैंड हो गया इसका, ये लेफ्ट साइड हो गई, ये क्या हो गई, राइट साइड, यानी कि राइट हैंड। दिख रहा होगा, ठीक है। देखो ये होगी लेफ्ट साइड और ये होगी राइट साइड। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही है कि बाएं से 90 अक्षर। अब बायां हाथ कौन सा है सीरीज का, बायां ये है, जो हमारा बायां वो सीरीज का बायां। तो बाएं से शुरू करके हमें जाना है 90 अक्षर पर। कहाँ जाना है, 90 अक्षर पर। मान लो 90 अक्षर ये है कोई, कौन सा है, 90 अक्षर ये है कोई, ठीक है। फिर क्या कह रहा है आगे कि उसके भी कहाँ जाना है, दाएं, यानी कि ये जो 90 अक्षर मिला हमको उसके भी कहाँ जाना है, दाएं, यानी कि हमें ये वाला लेटर निकालना है, ये लेटर कौन सा होगा, ठीक है। ये वाला लेटर हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है कौन सा होगा। देखो ये तो रही लैंग्वेज की बात कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। देखो अगर आप इसको पूरी अल्फ़ाबेट का सीरीज लिखो, Z तक 26 लेटर पूरे नोट डाउन करो इस पर और एक एक करके देखो तो क्वेश्चन तो हो जाएगा, लेकिन टाइम का क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा टाइम का। तो हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखो ये जो तरीका है वो सिर्फ समझने के लिए, इसको एग्ज़ाम में अप्लाई नहीं करना है आपको। एग्ज़ाम में कैसे करना है तो उसके लिए समझो, जैसे मैंने ये जो क्वेश्चन है उसमें 2 पोजीशन दे रखी हैं। कौन सी पोजीशन, 2 पोजीशन दे रखी है। देखो एक आपको दिख रही होगी बाएं से 90 और दूसरी पोजीशन दिख रही होगी दाएं से छठा, दाएं से छठा। देखो बाएं को मैं लिख सकता हूँ लेफ्ट और दाएं को क्या लिख सकता हूँ मैं, राइट, राइट लिख सकता हूँ, ठीक है। क्या ये ज़रूरी है कि हर एक क्वेश्चन में आपको यही 2 पोजीशन मिले, सेम पोजीशन मिले, ठीक है, ऐसा तो कंपल्सरी नहीं है। तो हम अब देखेंगे कि कौन कौन से पेयर इसके पॉसिबल हैं। जैसे आपने इंटर में पॉसिबिलिटी पढ़ी होगी प्रायिकता कि इनके कितनी प्रोबेबिलिटी होती है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होती है किसी भी लेटर की या किसी भी चीज़ की, वो होती है मैक्सिमम 1, ठीक है। वो तो खैर अलग बात है, वो बाद में आपको पाठक जी पढ़ा देंगे, अच्छे से पढ़ाया भी है, ठीक है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं इसकी, 4 पॉसिबिलिटी होती हैं टोटल। क्या, जैसे दोनों पोजीशन जो है वो हो क्या हो, दोनों पोजीशन हो राइट, क्या हो दोनों पोजीशन राइट हो, या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है दोनों पोजीशन क्या हो लेफ्ट हो, ठीक। या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है एक पोजीशन लेफ्ट हो दूसरी पोजीशन राइट हो। एक और कौन सी है बची, पहली पोजीशन राइट हो और दूसरी पोजीशन लेफ्ट हो। ये 4 हैं क्या पॉसिबिलिटी। तो इसको मैं अलग से एक बॉक्स में बंद कर दे रहा हूँ क्योंकि इसकी अभी हमको ज़रूरत पड़ेगी ज़्यादा, ठीक है। आने वाले क्वेश्चनों में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। देखो अब करना क्या है, हमने पॉसिबिलिटी तो देख ली 4 होंगी, ठीक है। करना हमको ये है कि जब भी आपको क्वेश्चन में सेम पोजीशन दिखे, जैसे दोनों पे बाएं हो या दोनों पे दाएं हो, जैसे दोनों पे दाएं हो या दोनों पे क्या हो बाएं, तो हमें उनके नंबर्स को क्या कर देना है,
घटा देना है। क्या कर देना है? घटा देना है। और अगर पोजीशन डिफरेंट हो, जैसे लेफ़्ट राइट की कॉम्बिनेशन हो या राइट लेफ़्ट का कॉम्बिनेशन हो, तो हम उनके नंबर को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, इसको याद कर लेना है। देखो रटना कुछ भी नहीं है। देखो इसको मैं दूसरे तरीके से समझा देता हूँ, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। मान लो आप खड़े हो एक प्लेटफॉर्म पर। कहाँ खड़े हो आप? प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, ये इमोजी बन गया हंसने वाला। ठीक है हंसने वाला बन गया। तो आप खड़े हो ये प्लेटफॉर्म पर, कोई गाड़ी आई आपके बाईं तरफ से आई। कहाँ से आई? बाईं तरफ से कोई गाड़ी आई और आपके कहाँ चली गई? दाएं चली गई। कहाँ चली गई? दाएं। तो एक पोजीशन क्या होगी? लेफ़्ट, और एक पोजीशन क्या हो गई? राइट हो गई। तो मान लो गाड़ी जो है वो x किलोमीटर चल के आई और y किलोमीटर आगे गई, तो उसने कुल दूरी कितनी कवर करी? x प्लस वाई। यानी कि जो नंबर थे वो क्या हो गए? आपस में जुड़ गए। ठीक है, यानी कि डिफरेंट पोजीशन आपस में जुड़ जाएगी। और अगर मान लो आप यहाँ पर बैठे हो अपने घर के बाहर, ठीक है, कोई देवी जी आई आपकी बाईं तरफ से। कहाँ से? बाईं तरफ से। मान लो 5 मीटर चल के आई और आपके बाईं तरफ ही 2 मीटर चली गई। कहाँ चली गई? 2 मीटर। कहाँ चली गई? 2 मीटर बाईं तरफ चली गई। तो हुआ क्या था कि देवी जी आई 5 मीटर चल के आपकी बाईं तरफ और आपको देखा और कहाँ चली गई? लौट के चली गई बाईं तरफ। यानी कि दोनों पोजीशन क्या थी? सेम। जब दोनों पोजीशन सेम थी तो दोनों पोजीशन घट जाएंगी या जुड़ेंगे? घट जाएंगी। तो उन्हें टोटल दूरी कितनी कवर करी? 5 में से 2 गए 3। यानी कि उन्होंने कितनी दूरी कवर करी? 3 मीटर दूरी कवर करी। ठीक है, इस तरीके से आपको ये याद कर लेनी है। ठीक है, आप भूलना नहीं है बिल्कुल भी। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ और आगे करना क्या है वो देखना है। ठीक है, ये 4 कॉम्बिनेशन समझ में आ गए, ट्रिक समझ में आ गई, याद कैसे रखना है। ठीक है, देखो अब क्वेश्चन में दे क्या रखा है। क्वेश्चन में पहली पोजीशन दे रखी है बाएं से नमी, यानी कि बाएं से क्या? नमी पोजीशन दे रखी है। दूसरी पोजीशन क्या दे रखी है? दाएं से छठी। दाएं से क्या? छठी। ठीक, अब मुझे ये बताओ ये दोनों पोजीशन सेम है या दोनों पोजीशन डिफरेंट हैं? दोनों पोजीशन सेम है या दोनों पोजीशन डिफरेंट हैं? भाई दोनों पोजीशन डिफरेंट हैं, तीसरी वाली पॉसिबिलिटी। ठीक है, जब दोनों पोजीशन डिफरेंट है तो इनको क्या कर देंगे? हम जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 9 और 6 15। लेकिन समस्या ये आई कि ये जो 15 आया वो कौन से एंड से आया? क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज होती है हमारी वो 2 तरफ से काउंट होती है, एक लेफ़्ट साइड से और एक राइट साइड से। तो ये जो नंबर आया वो कौन से एंड से आया? देखो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है क्या, कि आपको ये जो नंबर है वो जो आपकी लैंग्वेज लिख रही है हिंदी में जो लैंग्वेज लिख रही है उसके बाईं ओर, यानी कि जो पहली पोजीशन दे रखी है वहीं से इसका आंसर होगा। यानी कि पहली पोजीशन क्या दे रखी है? बाएं। तो ये कहाँ से आंसर होगा? बाएं से। और अभी अभी हमने ईजोटी पढ़ा है, ईजोटी में 15वां नंबर किसका होता है? ओ का होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओ। और आपको ऑप्शन है सी। कौन सा ऑप्शन है? सी। तो देखो ये हो गया कंप्लीट। अब दोबारा समझो इसको अगर समझ में नहीं आया हो। देखो क्वेश्चन था ये कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से नवे अक्षर के दाएं छठा अक्षर कौन सा होगा? 4 ऑप्शन आपके सामने थे। ठीक है, और आपको ये सॉल्व करना था। तो सबसे पहले हमने लैंग्वेज सीखी कि लैंग्वेज का मतलब क्या है। ABCD लिखी हमने। ठीक है, उसमें देखा कि सीरीज का लेफ्ट हैंड कौन सा होता है, सीरीज का राइट हैंड कौन सा होता है, हमको कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, और वो वाली जो मेथड था वो हमको क्वेश्चन में मतलब पेपर में अप्लाई नहीं करना है। तो पेपर में अप्लाई कौन सा वाला करना है? पेपर में अप्लाई करना है ये वाला। जैसे हमने देखा कि 2 पोजीशन दे रखी हैं लेफ़्ट और राइट की, तो क्या कंपलसरी है कि यही दोनों पोजीशन आएंगी? नहीं सर, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी और बन सकती हैं? तो हमने देखा 4 पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। या तो दोनों सेम कंडीशन हो, दोनों राइट हो या दोनों लेफ़्ट हो, या दोनों डिफरेंट कंडीशन हो, एक लेफ़्ट हो एक राइट हो, एक राइट हो एक लेफ़्ट हो। फिर हमने देखा कि अगर दोनों सेम हैं तो उनको हम घटा देंगे, अगर दोनों डिफरेंट हैं तो हम उनको जोड़ देंगे।
फिर इनको हमने दूसरी तरीके से याद करा था, ट्रेन और देवीजी वाले तरीके से, उसको आपने समझ लिया होगा, सीख लिया होगा। ठीक है, फिर हमने देखा कि क्वेश्चन में दे क्या रखा है, बाएं से नमा, तो बाएं से नमा हमने नोट डाउन कर लिया। फिर दूसरा दे रखा था दाएं से छठा, दाएं से छठा नोट डाउन कर लिया। दोनों पोजीशन डिफरेंट थी, तीसरी वाली पॉसिबिलिटी थी, तो हमने दोनों को जोड़ दिया, 15 आया। और ये 15 कौन से एंड से आया, जो पोजीशन पहले दे रखी है, यानी कि लेफ्ट से 15, और लेफ्ट से 15 हमने ईजोटी में याद करा था, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएगा और आपको वो क्वेश्चन करना है, आपको वीडियो को पोस्ट करना है और उस क्वेश्चन का आंसर जल्द से जल्द निकालने की कोशिश करनी है। तो जल्दी आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया, करिए, इसको नहीं मिटाऊंगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 2। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 18वें अक्षर के बाएं चौथा कौन सा होगा? क्या देखना है आपको? आपके बाएं से 18वें अक्षर के बाएं चौथा अक्षर कौन सा होगा? आपके सामने 4 ऑप्शन है, एम, एन, बी और यू। ठीक है, तो देखो अभी हमने सीखा कि क्या क्या पोजीशन दे रखी है। देखो इसमें पोजीशन दे रखी है, एक बाएं और दूसरी बाएं। ठीक है, तो कौन सी वाली ट्रिक अप्लाई होगी? दूसरी वाली, जिसमें सेम कंडीशन है। देखो पहली पोजीशन हमने नोट डाउन कर ली, क्या, बाएं से 18। दूसरी पोजीशन नोट डाउन कर ली, बाएं से चौथा। अब ये दोनों पोजीशन सेम है, दूसरी वाली कंडीशन थी। अब जब दूसरी वाली कंडीशन है तो इन दोनों संख्याओं को क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। 18 में से 4 के कितने आएंगे? 14। और ये 14 कौन से एंड से? जो पोजीशन पहले दे रखी है। पहले कौन सी पोजीशन दे रखी है? लेफ्ट। तो लेफ्ट से 14 कौन सा होगा? अभी ईजोटी में हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा ईजोटी में? 15 नंबर होता है ओ का, ओ से 1 कम 14। 14 किसका होगा? एन का। और एन कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो कौन सा सही होगी? ऑप्शन नंबर बी। चलो अब अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। अब स्पीड तेज करेंगे, समझ में आपके आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से, कहाँ से? दाएं से 9वें अक्षर के, दाएं से 9वें अक्षर के दाएं से 9वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर कौन सा होगा? दाएं से 9वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर कौन सा होगा? 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बी, सी, एक्स और डब्ल्यू। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान से करना है। ठीक है, करना क्या है? सेम जो पहले ही वाले क्वेश्चनों में करा है वो इसमें करना है। 2 पोजीशन दे रखी हैं, दाएं से नमा, तो पहले हमने नोट कर लिया दाएं से नमा। फिर दूसरी क्या दे रखी है? दाएं से छठा, दाएं से छठा हमने नोट कर लिया। ठीक, अब ये कौन सी पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी नंबर 1। पॉसिबिलिटी नंबर 1। तो दोनों नंबर क्या हो जाएंगे? आपस में घट जाएंगे। 9 में से 6 के 3, और ये 3 कहाँ से आया? 3 आया जो पहले पोजीशन दे रखी है। पहले पोजीशन कौन सी दे रखी है? दाएं, यानी कि राइट। लेकिन अब हम फंस चुके हैं, क्यों? क्योंकि हमने जो अल्फ़ाबेट के प्लेस याद करे हैं वो कहाँ से याद करे हैं? बाएं छोर से। लेकिन ये कहाँ से दे रखा है? दाएं छोर से। तो देखिए दिक्कत कुछ नहीं लेनी है, क्या करना है आपको पता है कि ABC से XYZ तक कितने लेटर होते हैं? 26। कितने लेटर होते हैं? 26। जब भी इस टाइप की कंडीशन बने तो आपको करना क्या है वो मैं बता रहा हूँ। अल्फ़ाबेट कितने होते हैं टोटल? 26। और जैसे R का प्लेस है बाएं से, जो नंबर निकल के आया हमारा कहाँ से निकल के आया? दाएं से। दाएं से तीसरा, दाएं से तीसरा निकल के आया है, तो इसकी कुछ ना कुछ पोजीशन बाएं से भी होगी। कहाँ से होगी? बाएं से। हम बाएं से क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमने जो अल्फ़ाबेट्स की प्लेस याद करें वो कहाँ से याद करें? बाएं से। तभी हमको बाएं से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ऐसा करते क्या हैं? करते ये हैं कि जो टोटल नंबर हैं उसमें 1 जोड़ना है आपको। क्या करना है? 1 जोड़ना है। 26 में 1 जोड़ा तो कितना आएगा? 27 आया। कितना आया? 27। और दूसरी वाली पोजीशन क्या दे रखी है? 3, यानी कि ये राइट हैंड से क्या पोजीशन दे रखी है? 3।
जब 27 में से 3 जाएंगे तो कितना आएगा 24। अब ये 24 कौन से एंड से आया, क्या है लेफ्ट हैंड से, और लेफ्ट हैंड से 24 हमने ईजोटी में याद करा है, क्या आएगा x, क्या आएगा x, और x जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। देखो ये मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया, आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि सर लेटर तो 26 होते हैं तो आपने 27 में से क्यों घटाया, ये दिमाग में आना चाहिए। तो देखो इसको मैं प्रूफ कर दे रहा हूँ कि 27 में से क्यों घटाया। यहाँ मिटा दूँ मैं, ठीक है, यहाँ मिटा दे रहा हूँ, ये आपने नोट डाउन कर लिया। देखो एक सीरीज अपनी तरफ से मान लो कुछ भी, जैसे ABC XY Z NM, कितने लेटर हैं इसमें टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने लेटर हैं 8, ठीक है 8 लेटर हैं। और Z का स्थान जो है वो दाएं से कितना है 1 2 3, दाएं से कितना है Z का स्थान 3 स्थान है। तो हमको Z का जो स्थान निकालना है वो निकालना है बाएं छोर से। तो बाएं छोर से हम स्थान कैसे निकाल लेंगे, 8 में 1 जोड़ा, अभी प्रूफ करूंगा इसको, 8 में 1 जोड़ा 9, 9 में से 3 है कितना 6, देखो 6 ही होगा इसका स्थान बाएं छोर से, 1 2 3 4 5 6, देखो आ गया 6। अगर मैं पूरे 26 लेटर के प्लेस आपको लिखाता उसके बाद आपको वो कराता तो ये थोड़ा क्या हो जाता, लेंथी हो जाता और थोड़ा बेकार सा इस पे बोर्ड पर लगता। तो छोटी सीरीज लो और उसमें प्रूफ करो, ठीक है। तो इसका स्थान क्या आ गया छठा। ऐसे ही यहाँ पे निकल के क्या आया था हमारा राइट से तीसरा, जब राइट से तीसरा निकल के आया था हमें लेफ्ट से निकालना था, हमने क्या करा 26 लेटर होते हैं तो 27 में से 3 को हटाया, तो 27 में 3 गए तो आया 24, और 24 लेटर होता है x, तो इसका आंसर क्या आया x, और आपका ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो ये जो पोजीशन इंटरचेंज का कॉन्सेप्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको एक चैप्टर है आपके कोर्स में रैंकिंग, उसमें आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। यहाँ पर सिर्फ मैंने डेमो दिखाया आपको रैंकिंग चैप्टर का। देखो उसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, ऐसे कि राम का स्थान एक पंक्ति में बाएं से 15वां है और उस पंक्ति में टोटल 40 लोग हैं, तो उसका दाएं से स्थान क्या होगा, तो सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, टोटल प्लस 1 माइनस दूसरा जो भी एंड दे रखा हो उसमें से घटा देंगे, ठीक है। अब नोट करो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, करने की कोशिश करो। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से, कहाँ से, दाएं से 8वें अक्षर, दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 5 के, बाएं 5 के, बाएं 5 के दाएं छठा कौन सा होगा। यानी कि क्या दे रखा है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 5 में के दाएं छठा अक्षर कौन सा होगा। देखो अभी तक हमने जो 3 क्वेश्चन करे उसमें केवल 2 पोजीशन दे रखी थी, 2 पोजीशन दे रखी थी, लेफ्ट राइट वाली 4 कॉम्बिनेशन जो दिखे थे हमें। तो देखो इसमें कितनी पोजीशन दे रखी है, 3, 1 2 और 3। देखो करना कुछ नहीं है, करना सिर्फ इतना है कि जो पहली वाली पोजीशन है उसको लिख लिया हमने आगे, क्या लिख लिया आगे, क्योंकि जो पहली वाली पोजीशन आई है वहीं से हमको उसका देखना है कि नंबर क्या होगा, तो अल्फ़ाबेट्स का प्लेस कौन सा होगा, ठीक है। जैसे ये था दाएं से 8वां, अगली पोजीशन दे रखी है बाएं, यानी कि पहली दाएं और दूसरी बाएं। अब ये देखो दाएं बाएं का सेम कॉम्बिनेशन है, ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, वही डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, और डिफरेंट कॉम्बिनेशन की कंडीशन क्या होती है, उनके नंबर को हम जोड़ देते हैं। जब इनके नंबर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, या एक स्टेप बढ़ा लो, 8 लिखा पहला नंबर, दूसरा क्या था 5, तो ये जुड़ जाएंगे क्योंकि डिफरेंट है। और जो दूसरा दे रखा है दाएं, जो दाएं दे रखा है और ये दाएं है, ये दोनों कंडीशन क्या है, सेम है। और सेम आने की कंडीशन क्या होती है, इनके नंबर हो जाएंगे घट जाएंगे। ये नंबर आ गया और इसमें से कितना घटेगा 6, कितना घटेगा 6। तो 8 और 5 कितने होते हैं 13, 13 में से कितना घटेगा 6,
जब 13 में से 6 जाएगा तो ये कितना आएगा 7। देखो यहीं पे गलती हो जाएगी, आप डायरेक्ट लगा दोगे जी, और जी इसका आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो प्लेस आया 7 आया राइट हैंड से। कहाँ से आया? राइट हैंड से, और जी का प्लेस होता है लेफ्ट से 7। ठीक है, तो फिर हमें पोजीशन इंटरचेंज करनी पड़ेगी, और पोजीशन इंटरचेंज का अभी पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कैसे करना है। लेफ्ट से हमको निकालना है। कैसे निकलेगा? 26 लेटर होते हैं, उसमें एक जोड़ा 27 में से कितना घटेगा? जो दूसरी वाली पोजीशन दे रखी है। जब दूसरी वाली पोजीशन हमने इसमें से घटाई, 27 में से 7 गया, कितना आया? 20, और लेफ्ट से 20 हमने ईजोटी में देखा कितना होता है? टी। तो इसका आंसर क्या आएगा? टी, ना कि जी। ठीक है, और ऑप्शन नंबर है आपका कितना? डी। इसका आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर डी। देखो दोबारा से समझो, अभी तक हमने 2-2 के पेयर लिए थे, इसमें 3 पेयर, दाएं बाएं और दाएं। ठीक, घबराने वाली बात नहीं है, चाहे 3 आए, चाहे 5 आए, चाहे 6 आए। हमको करना क्या है? हमने पहली वाली पोजीशन लिखी, उसके बाद देखो आगे क्या क्या पोजीशन दे रखी है। देखो दाएं के बाद पहली पोजीशन थी बाएं। जब दाएं बाएं का कॉम्बिनेशन था वो कौन सा बनेगा? डिफरेंट वाला। जब डिफरेंट वाला बनेगा तो हमने 8 और 5 को क्या कर दिया? जोड़ दिया। 8 और 5 को जोड़ दिया, और फिर अगली कंडीशन क्या थी? दाएं। ये दाएं और ये दाएं डिफरेंट हो गया। जब डिफरेंट, ये दाएं और ये दाएं सेम हो गया। जब सेम हो गया तो कंडीशन क्या थी? घटाने की। जब कंडीशन घटाने की थी तो हमने घटा दिया। ठीक, 8 में 5 जोड़े 13, और 6 घटा दिया तो कितना आया? 7। और ये 7 कहाँ से आया? राइट हैंड से। और राइट हैंड से हमने पोजीशन इंटरचेंज सीखी। पोजीशन इंटरचेंज कैसे हुई? 26 लेटर, एक जोड़ा, 27 में से 7 गए 20, और आंसर आ गया टी। देखो अब देखो लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। कौन सा क्वेश्चन? लास्ट क्वेश्चन। और इसे करने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज करो, और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखो फटाफट। ठीक है, देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 15वें अक्षर, कौन से अक्षर? 15वें अक्षर के दाएं 16वां अक्षर कौन सा होगा? देखो इसको ध्यान से करना, थोड़ा एक्सेप्शन केस है ये, अब बात है। ठीक है, देखो ध्यान से, 2 पोजीशन दे रखी हैं, बाएं और दाएं। तो नोट करा, पहली पोजीशन क्या थी? बाएं से कौन सी? 15वीं। और दूसरी पोजीशन क्या है? दाएं से 16वीं। ठीक, 2 पोजीशन में नोट कर ली। ये जो पॉसिबिलिटी है इसमें कौन सा वाला पेयर है इसका? लेफ्ट राइट का तीसरा वाला। दोनों क्या हैं? डिफरेंट हैं। डिफरेंट है तो इनके नंबर क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। जब हमने 16 और 15 को जोड़ा तो कितना आया? 31 आया। लेकिन दिक्कत ये आई कि अल्फ़ाबेट्स के जो प्लेस होते हैं या टोटल नंबर होते हैं वो कितने होते हैं? 26 होते हैं, और ये निकल के आया 31। कितना निकल के आया? 31। तो भाई ऐसी तो कोई सी सीरीज हमने पढ़ी नहीं है जिसमें 31 लेटर हो। 26 लेटर वाली तो सबने पढ़ी है, जिसमें 21 कॉन्सोनेंट 5 वोवेल, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पोजीशन आई पहले इसकी देखो, ये जो पोजीशन कहाँ से आई? जो पहले दे रखी है, यानी कि बाएं से 31 आई। देखो इस जो सीरीज है ना, इसको एक सर्किल मान लो। क्या मान लो? एक सर्किल। ए से शुरू होकर कहाँ ख़त्म हो रही है? जेड पे। जैसे ABCDE डैश और जेड तक। कहाँ तक? जेड तक। तभी तो आगे बढ़ते जाएगा। जैसे जेड का अक्षर क्या होता है? 26। हम इससे आगे बढ़ेंगे तो 27 में लेटर ए को कह लो या एक लेटर कह लो, ए का प्लेस 1 होता है, ए को 27 में कह लो या कह लो कौन सा? 1। तो यही वाला कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। इसको हमने तोड़ा 26 + 5 में। 31 को किस में तोड़ा? 26 + 5 में। 26 में क्यों तोड़ा? क्योंकि 26 जब लेटर हम यहाँ पर कवर करेंगे तो एक पूरी साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। जब एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी, जब हम 27 में लेटर पे आएंगे तो क्या हो जाएगी? दूसरी वाली अल्फ़ाबेट की सीरीज़ शुरू हो जाएगी। जब दूसरी वाली अल्फ़ाबेट की सीरीज़ शुरू हो जाएगी तो ये वाले 26 हमारे किसी काम के नहीं है। काम का क्या है? ये 5। ये 5 काम का है। ये 5 कहाँ से है? लेफ़्ट से।
लेफ्ट से 5 कौन सा होता है? ईजोटी में हमने देखा ई, तो इसका आंसर क्या आ गया? ई। ऑप्शन नंबर है आपका सी। देखो इसकी समरी में बता दे रहा हूँ। समरी क्या है कि हमने आज पढ़ा पूरा कॉन्सेप्ट कि बेसिक क्या होती है इसकी, बेसिक सीखी, ईजोटी से हमने प्लेस याद करे, प्लेस याद करने के बाद हमने 5 क्वेश्चन देखे। अगर आपको इन क्वेश्चन में कोई भी अब भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और इनकी जो PDF है मैं आपको टेलीग्राम चैनल है जो हमारा टारगेट क्लासेस चंदूसी, उस पर मैं आज ही अपलोड कर दूंगा। आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना, और 10-12 क्वेश्चन की PDF होगी, वो 5 मैंने करा दिए हैं और 5-6 और होंगे उसमें, उसकी आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। देखो वीडियो में काफ़ी मेहनत करी गई है, हमारे जो सर हैं विवेक सर, वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, सुबह से शाम तक रिकॉर्डिंग में लगे रहते हैं बेचारे, तो थोड़ा उन पर प्यार दें। आपका जो प्यार मिल रहा है वो संतोषजनक है, लेकिन आप और भी शेयर करें वीडियो को, जिससे हमारा परिवार बढ़े और क्या कहते हैं आपके दोस्तों को आपको मदद मिले, ठीक है। देखो ये जो चैप्टर मैंने शुरू करा है, इसके जो 2 पार्ट हैं मैं कराऊंगा, इनके 3-4 पार्ट और आएंगे अभी इस सीरीज के, और बाकी के जो चैप्टर हैं वो आपको बाहुबली सर करा रहे हैं, ठीक है, तो उनका काम अलग है, वो कराएंगे आपको। इसके जो थोड़े बहुत टॉपिक है वो मैं कराऊंगा, मैथ के थोड़े बहुत 1-8 टॉपिक हैं जो मेरे अंडर में आए हैं, उसको मैं कराऊंगा, ठीक है। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, ठीक है, और धन्यवाद।